चैप्टर नंबर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आपने लास्ट क्लास मतलब 9th में कुछ एलिमेंट्स पढ़े थे, जैसे आयरन पढ़ा था आपने, ऑक्सीजन पढ़ा था, कार्बन पढ़ा था, सोडियम पढ़ा था, पोटेशियम पढ़ा था। अब इन चीजों की क्लासिफिकेशन होती है। सर क्लासिफिकेशन मतलब इन्हें दो मेजर कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। तन्मय, अगर अब की बार कुछ हुआ, घर पे फोन जाएगा सीधा। मेटल्स और नॉन मेटल्स, दो तरह की क्लासिफिकेशन है। मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज आपने बचपन में पढ़ी हुई है। सर मेटल्स शाइन करते हैं, आवाज आती है सोनोरस, थिन शीट्स में ड्रॉ किए जा सकते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल, ज्वेलरीज बनती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, कॉपर वायर, और डक्टाइल थिन वायर्स में ड्रॉ किए जा सकते हैं। हार्ड होते हैं, ब्रिटल नॉन मेटल होते हैं। तो कोई भी 5 प्रॉपर्टीज शाइन करते हैं, लश्रस, थिन शीट्स में ड्रॉ किए जा सकते हैं, मेलिएबल, थिन वायर्स में ड्रॉ किए जा सकते हैं, डक्टाइल, सोनोरस, आवाज करते हैं, और हार्ड होते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। जनरल प्रॉपर्टीज मेटल की। नॉन मेटल की इसी इसी के ऑपोजिट हो जाएंगी। एक्सेप्शन अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, पहले जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या होंगी बताओ? जो चीजें थिन वायर्स में ड्रॉ की जाती हैं वो मेटल, जो नहीं की जा सकती नॉन मेटल, नॉन डक्टाइल हो जाएंगे, थिन शीट्स में नहीं बनाए जा सकते, नॉन मेलिएबल, नॉन लस्ट्रस, शाइन नहीं करते, नॉन सोनरस, इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है, सॉफ्ट होते हैं। ये तो थी जनरल प्रॉपर्टी। लेकिन ऐसी साइंस का क्या फायदा जहाँ पे एक्सेप्शन ना आए, और ऐसी क्लास का क्या फायदा जहाँ पे तन्मय कुछ करे ना। सर एक ही बात है, चलो अब पढ़ना स्टार्ट करना। On the basis of their properties, all the elements can be divided into two main groups, metals and। कुछ ज्ञानी पुरुषों को ये भी पता होगा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ साथ एक और कैटेगरी होती है मेटेलॉइड्स की, लेकिन वो हमारे चैप्टर में नहीं है, इसलिए हमने इंक्लूड नहीं किया। कह रहा हूँ तभी तो बोला मैंने। क्लास में जितनी भी सुंदर टीचर होंगी उन्होंने पढ़ाया होगा मेटलॉइड्स के बारे में, लेकिन उस सिलेबस में नहीं है। सबसे पहली चीज देखना, मेलिएबल का मतलब क्या होता है? कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल थिन शीट बनती है, आयरन की थिन शीट्स बनती है, गोल्ड की थिन शीट्स बनती है, सिल्वर की भी बनती है। कॉपर की भी बनती है। सिल्वर की थिन शीट्स देखिए कभी? स्वीट्स खाई है, काजू कतली खाई है, उस पर सिल्वर की कोटिंग होती है, तो वो असली सिल्वर होता है जो आप खा रहे होते हो। कॉपर की सबकी बनती है। डक्टाइल वायर्स बनती है। तो सिल्वर हम खाते हैं वो आपकी बॉडी में कई सारे मेटल्स हैं। आयरन है आपकी बॉडी के अंदर? है मैग्नीशियम है, सोडियम है। अफेक्ट करता है आपको? अगर आपसे बोला जाए आप एक आदमी का खाना ढंग से खाओ, और आप खा रहे हो 40 आदमी का खाना, अफेक्ट तो हो गई। ब्रिटल का मतलब क्या होता है? which breaks into pieces of hammering or stretching। अगर आप किसी चीज को स्ट्रेच कर रहे हो या उस पे हथौड़ा मार रहे हो, अगर वो टूट गया, ब्रिटल है। आप मेटल को स्ट्रेच करके दिखाओ, मेटल पे हथौड़ा मारो टूट जाए, पॉसिबल है? नहीं। शेप चेंज कर रहे हैं ना, ब्रिटल टूट थोड़ी रहा है। अगर वो टूट गया है, ब्रिटल है, मतलब वो क्या है? नॉन मेटल है। अब हमें दो तरह की प्रॉपर्टीज पढ़नी है, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल जो आपने 6-7 में पढ़ी है सेम। केमिकल कुछ प्रॉपर्टीज आप चैप्टर 1-2 में पढ़ चुके हो, कुछ आपको 2-4 नई सीखनी है, सबको मिला दोगे एक चैप्टर कंबाइन हो जाता है। सर फिजिकल प्रॉपर्टीज, सबसे पहली प्रॉपर्टी अभी बताई थी, मेलिएबल। रक्षित, मेलिएबल का मतलब क्या होता है? थिन शीट में ड्रॉ किया जा सकता है, थिन शीट्स बन सकती हैं उसकी,
थिन शीट में ब्रेक नहीं होता। metals are malleable, that is metals can be beaten into thin sheets without breaking। इसमें कुछ मेटल ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा थिन शीट्स बनाते हैं। सर कौन कौन से? गोल्ड और सम ऑफ द बेस्ट malleable एल्यूमिनियम फॉइल आप यूज करते हो, देखते हो कितनी थिन शीट होती है। एल्यूमिनियम फॉइल आर यूज्ड फॉर पैकिंग फूड लाइक। सर ये सब तो हमारे खाने की चीजें हैं। तन्मय ये तुम्हारी चीज भी लिखी हुई है इसमें, बिस्किट्स वगैरह जो आप खाते हो वो भी लिखा हुआ था, ठीक है। मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब थिन वायर्स पे ड्रॉ किए जा सकते हैं, पक्का? सभी मेटल नहीं सर, सभी metals can be drawn or stretched into thin wires. Gold is the most ductile metal. Gold is the मतलब उसकी सबसे पतली वायर्स बन सकती है। Copper and aluminum metals are very ductile and can be drawn into thin copper and aluminum wires. सर तीसरी प्रॉपर्टी बताओ। गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तभी आप यूटेंसिल्स मेटल्स के यूज करते हो। कभी देखा है किसी को लकड़ी के बर्तन पे खाना बनाते हुए? ठीक है। कभी आपने देखा है पेपर के कप पे किसी को खाना बनाते हुए? मेटल्स ही दिखते हैं। सर क्यों? क्योंकि गुड कंडक्टर है, हीट अपने थ्रू पास कर देते हैं, जिसकी वजह से जो आपका खाना है पक जाता है। सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड लेड इज द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। सर अगर सिल्वर मेटल सबसे बेस्ट कंडक्टर है हीट का, तो फिर हमारे घर पे यूटेंसिल सिल्वर के क्यों नहीं है? वो आपके घर की प्रॉब्लम है। सिल्वर कॉस्टली भी तो है। रैशनल कस्टमर बनना है ना। जहां आपको फायदा दिखेगा आप वहां जाओगे, या जहां आपको नुकसान दिखेगा वहां जाओगे? सर हम तो कहीं नहीं जाएंगे, हम ये बैठे रहेंगे। ठीक है। लेड इज द पुअरेस्ट कंडक्टर, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। metals are good conductor of electricity also. Silver metal is the best conductor of। तो आपके घर में वायर कॉपर की क्यों है? सर मुकेश अंबानी की है, मुकेश अंबानी घर में भी कॉपर की है। सर आप चेक करें। अभी तो लिखा है सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो कॉपर कैसे हो जाएगी? सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी एक वर्ड बोला था रैशनल कस्टमर, जहां आपको फायदा दिखेगा वहां जाओगे। मुकेश अंबानी भी अपने घर में सिल्वर की वायर लगा के करेगा क्या? साइड तो छुपा देते हो आप। वही सिल्वर के गोल्ड के ऑर्नामेंट्स पहन ले, वो दिखेंगे कम से कम। वो आईफोन खरीद ले गोल्ड का। चलो सर वापस आओ, वापस आओ। मेटल्स आर लस्टरस, शाइन करते हैं, पक्का? सभी मेटल शाइन करते हैं? नहीं सर, कौन से नहीं करते वो बता दो फिर। सर एक्सेप्शन तो बाद में पड़ेगा। लेड शाइन नहीं करता? शाइन करता हुआ दिखा दो। हाँ सर एक बार। चलो भाई, ऑलमोस्ट सारे मेटल्स क्या करते हैं? शाइन करते हैं। मेटल्स आर जनरली हार्ड होते हैं। सर यहाँ एक्सेप्शन है? हाँ यहाँ एक्सेप्शन है। सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट मेटल है, और इतने सॉफ्ट है कि नाइफ से कट कर सकते हो आप। बाकी किसी मेटल को नाइफ से कट करके दिखाओ, कर लोगे? लेकिन आप वायर से तो प्लायर से कट कर देते। हाँ उसके साइज बहुत कम हो जाता है ना। Sodium and potassium are soft metals and can easily be cut with the help of knife. Metals are strong. I'm strong. Except sodium and potassium. अभी तो बताया था पिछले पॉइंट में कि इतने सॉफ्ट है कि नाइफ से कट किए जा सकते हैं, तो स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हैं? बेटा जिसकी स्विफ्ट डिजायर बनी है वो बाद में बात कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर पे मेटल्स सॉलिड होते हैं। आपको बताया जाए मरकरी भी एक मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? लिक्विड होता है, तभी वो थर्मामीटर्स में यूज किया जाता है। क्योंकि हल्का सा टेम्परेचर। मरकरी के और यूजेस क्या है? बहुत सारे हैं।
अरे हाँ, अरे सही कह रहा है भाई। होता है। कांच वाला होता है ना, जो पुरानी मशीन आती थी। जो आपके लेबोरेटरीज में थर्मामीटर्स होते हैं वहां भी मरकरी यूज होता है। वो थर्मामीटर ही हुए ना। बैटरीज में भी यूज होता है। उसमें भी होता है। बैटरीज में भी यूज होता है। मेटल्स आर सोनरस, साउंड प्रोड्यूस करते हैं सर, वो तो हम भी करते हैं। मेटल्स मेक साउंड व्हेन हिट विद एन ऑब्जेक्ट। जब आपको पीटा जाएगा आप आवाज निकालोगे। विद मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। सर डेंसिटी बताना। एक रूम है, इस रूम में 5 बच्चे बैठे हैं और इसी रूम में 50 बच्चे बैठे हैं, कहाँ घुटन ज्यादा होगी? 50 बच्चों में, तो वो डेंसिटी है। एक पीस ऑफ लैंड पे जितना ज्यादा पार्टिकल्स एक्यूमुलेट होते हैं वो उतनी ज्यादा डेंसिटी बढ़ाते हैं। तो सॉलिड्स की डेंसिटी सबसे ज्यादा, गैसेस की डेंसिटी सबसे कम। सर क्यों? क्योंकि वहां पे पार्टिकल्स बहुत कम होते हैं पर यूनिट एरिया में। सर देखना, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी एंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम which have low density and low melting boiling point. यहां तक समझ आया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स? जल्दी से रिवाइज करना। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, मेटल्स की हमने पढ़ ली, अब हम नॉन मेटल्स पे आते हैं। नॉन मेटल्स आर नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। मेलिएबल हमने पढ़ लिया था, डक्टाइल पढ़ लिया था। हाँ किसमें? नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड एक्सेप्ट कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। जो आपकी पेंसिल की लेड होती है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है। सर चेक कैसे करेंगे? पेंसिल को दोनों तरफ से शार्प करना और एक तरफ से स्विच बोर्ड में लगा देना, दूसरी तरफ से पकड़ लेना। ये घर पे ट्राई मत करना कोई भी। In the only non-metal, carbon in the form of graphite is the only non-metal which can conduct electricity. Sir, हाँ, non-metals are not lustrous, shine नहीं करते, लेकिन carbon in the form of diamond is lustrous. Diamond shine करता है? आयोडीन सर शाइन करता है। आयोडीन भी शाइन करता है। आपने सॉल्ट देखा है? टाटा नमक, वैक्यूम में वेपराइज नमक। भाई टॉर्च मारी नमक आता है, मेरे घर में तो बहुत ही आता है। टॉर्च मारी होता है भाई। शाइन करना मतलब ये नहीं कि ऐसे जैसे प्रोजेक्टर आपको बिल्कुल ऐसे चमकते हुए दिख रहा है। अच्छा वाइट दिखता शाइन, वो शाइन हो गया। हाँ वही शाइन है। जैसे इसकी ये देखो, डायल जो है वो व्हाइट दिख रहा है, जैसे तेरा है। सर नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड। नॉन मेटल्स आर सॉलिड, लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर। तीनों कैटेगरीज में मिलते हैं आपको। सर सॉलिड कौन है? अभी तो बताया डायमंड, ग्रेफाइट। गैसियस कौन है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। लिक्विड कौन है? ब्रोमीन, मरकरी मेटल है ब्रोमीन। नॉन मेटल्स हैव कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट डायमंड, जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही क्या होते हैं? हाई होते हैं। नॉन सोनरस होते हैं। हाँ जी सर, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई? सर ये साथ ही प्रॉपर्टी है? हाँ ये साथ ही प्रॉपर्टी है इसकी। बस जल्दी से रिवाइज करो।